नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। ये सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। मुजफ्फरपुर गर्ल्स शेल्टर होम मामले में ब्रिजेश ठाकर समेत 19 कसूरवार करार। केरला ने पेश की कौमी यकजहती की नई मिसाल। मस्जिद कॉम्प्लेक्स में हुई हिंदू लड़की की शादी, देखे तस्वीर। रांची में आईन बचाओ मुल्क बचाओ उन्वान से एहतिजाजी इजलास, सीएए और एनआरसी की मुखालिफत। बंगाल असेंबली से भी शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ करारदाद पास कराई जाएगी, ममता बनर्जी का बयान। बिहार इंसानी जंजीर के दौरान दरभंगा में उर्दू टीचर मोहम्मद दाऊद की मौत, 4 लाख के मुआवजे का ऐलान। इलाहाबाद का नाम प्रयागराज करने पर सुप्रीम कोर्ट ने योगी हुकूमत को जारी किया नोटिस। जमहूरी मुल्क में लोगों पर नहीं थोप सकते सीएए कानून, बीजेपी रहनुमा बोस का बयान। साबिक गवर्नर डॉक्टर अजीज कुरैशी आईन बचाओ मुल्क बचाओ मुहिम के सरपरस्त बने। हिंदुस्तान में जारी मुजाहिरे और जुर्रतमंद खवातीन। केरला काबीना ने शहरियत कानून एनपीआर नाफिज नहीं करने की दी मंजूरी। निर्भया केस पवन के नाबालिग होने का दावा सुप्रीम कोर्ट में भी हो गया खारिज। शहरियत कानून में मुसलमानों का नाम शामिल किया जाना चाहिए, नजीब जंग का बयान। सोमालिया 5 देहात को शबाब से पाक कर दिया गया। इंडोनेशिया मुतहर्रिक पुल टूट गया, 10 अफराद हलाक। अमेरिका से बराह रास्त मुज़ाकरात का वक्त आन पहुंचा, निकोलस मादुरो का बयान। लबनान एहतिजाजी मुजाहरे, 114 अफराद जख्मी। जमहूरिया कांगो फौजियों और शरीयत पसंदों के दरमियान झड़प, 10 अफराद हलाक। लीबिया में तुर्की की मौजूदगी उम्मीद की रोशन किरण है, एर्दोगान का बयान। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज नदवी आज की ताज़ा तरीन खबरें लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आपको इत्तला कर दूं कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन खबरों पर तबसरा किया गया है। बहुत सारे अहम तरीन ताज़ा तरीन वीडियोस आई हुई हैं एहतिजाजात को लेकर के, और बीजेपी के कुछ सरफिरे नेताओं के मुतनाज़ बयानात भी आए हैं। उन सारी चीज़ों को पेश करके उस पर तबसरा किया गया है। अब ज़रूर जाएं, देखें, दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करें। हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के मिशन में ज़रूर शामिल हों और नए अफराद को सीधी बात के सब्सक्राइबर्स बनाएं, ताकि सही और सच्ची बात, अच्छी और सच्ची बात ज़्यादातर लोगों तक पहुँचने की कोशिश हो। बहगर नाज़रीन, आइए आज की पहली खबर है बिहार से। बिहार के मुजफ्फरपुर में वाक़ सुर्खियों में रहने वाले गर्ल्स शेल्टर मामले में दिल्ली की साकेत अदालत ने पीर को रजाकार तंजीम के मालिक ब्रिजेश ठाकर समेत 19 मुलजिमीन को कसूरवार ठहराया है। कसूरवारों की सजा पर 28 जनवरी को बहस होगी। साकेत अदालत में एडिशनल सेशन जज सौरभ कुलश्रेष्ठ ने आज फैसला सुनाया। इस मामले में मजमूई तौर पर 21 मुलजिम थे। अदालत ने एक मुलजिम को बरी कर दिया है। अब खबर केरला से। केरला के अल्लापूजा में मुस्लिम समाज ने मस्जिद कैंपस में एक हिंदू लड़की की शादी की मेजबानी करके नई मिसाल कायम की है। अल्लापूजा के चेरोली में वाक़ मस्जिद में अनोखा नज़ारा देखने को मिला। इतवार को हिंदू रस्म रिवाज के मुताबिक ये शादी हुई। मस्जिद कमेटी ने शादी के बाद एक खास दावत का भी इनेकाद किया, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों समाज के लोगों ने शिरकत की। वज़ीर आला पिनाराई विजयन ने मुस्लिम समाज की इस कदम की तारीफ की है। दरअसल अंजू, जिसकी उम्र 22 बताई गई है, उसके वालिद की 2 साल कबल एक हादसे में मौत हो गई थी, जिसके बाद उसकी माँ बिंदु बेटी की शादी के लिए काफ़ी परेशान थी। माली तंगी की वजह से शादी के अखराजात का इंतज़ाम नहीं हो पा रहा था। बिंदु ने बेटी की शादी के लिए मकामी मस्जिद से माली मदद मांगी। मस्जिद ने भी पूरी मदद की यकीन दहानी कराई। अंजू की शादी 19 जनवरी को शरत के साथ हुई है। शादी के लिए मस्जिद के अहाते में फूलों की सजावट की गई। अंदर ही मंडप बनाया गया और मेहमानों के बैठने का बंदोबस्त भी किया गया। हिंदू रस्म रिवाज के साथ ये शादी हुई। शादी के बाद मेहमानों के लिए मस्जिद के अहाते में खाने का भी इंतजाम किया गया। इस शादी में दोनों समाज की तरफ से तकरीबन 1000 अफराद शामिल हुए थे। अब खबर रांची से। रांची के डोरंडा में वाक़े उर्स मैदान में आईन बचाओ मुल्क बचाओ के उन्वान से एहतिजाजी इजलास का इनेकाद किया गया था। इस वक्त सीएए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ मुनक़िदा इस इजलास में जेएनयू के साबिक तालिब इल्म उमर खालिद, बिहार असेंबली के साबिक स्पीकर उदय नारायण चौधरी,
सीपीआई एमएल के रुकन असेंबली विनोद सिंह, सीपीआई लीडर व साबिर रुकन पार्लिमान भुवनेश्वर मेहता, सामाजिक कारकुन इंद्रजीत कालरा, मारूफ सर्जन डॉक्टर मजीद आलम समेत मुख्तलिफ मजाहिब के लीडरान, समाजी कारकुनान, दानिश्वरान के अलावा कसीर तादाद में खवातीन और नौजवान शामिल हुए थे। अब खबर कलकत्ता से। मगरिबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने आज कहा है कि मगरिबी बंगाल असेंबली से भी शहरियत तरमीमी एक्ट के खिलाफ जल्द ही रेजोल्यूशन पास किया जाएगा। तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी, जो शहरियत तरमीमी एक्ट और एनआरसी की शदीद मुखालिफत कर रही हैं, उन्होंने दूसरी रियासतों से भी मुतालबा किया कि वो शहरियत तरमीमी एक्ट के खिलाफ रेजोल्यूशन पास करें। केरला की सीपीएम हुकूमत और पंजाब की कांग्रेस हुकूमत ने पहले ही शहरियत तरमीमी एक्ट के खिलाफ रेजोल्यूशन पास कर चुकी है। अब खबर बिहार से। बिहार में नीतीश कुमार हुकूमत ने एक मरतबा फिर से रिकॉर्ड बनाया है। साल 2018 में 14,000 किलोमीटर की इंसानी जंजीर बनाई गई थी, जबकि इस मरतबा 18,000 किलोमीटर तवील इंसानी जंजीर बनाई गई। पटना से लेकर रियासत के तमाम जिलों में लोग कतार में खड़े दिखाई दिए। इसमें स्कूलों के बच्चे और टीचरों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। दरभंगा के क्यूटी में उस वक्त एक बड़ा हादसा पेश आ गया जब इंसानी जंजीर के कतार में खड़े मोहम्मद दाऊद नाम के एक उर्दू टीचर की मौत हो गई। मोहम्मद दाऊद क्यूटी के देघिया मिडिल स्कूल में उर्दू के टीचर थे। उनकी उम्र करीब 54 साल बताई जा रही है। मोहम्मद दाऊद क्यूटी के रनवे चौक पर कतार में खड़े थे और अचानक उनकी हालत बिगड़ गई थी और वो गिर पड़े। मोहम्मद दाऊद को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो गई थी। अब खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश का शहर इलाहाबाद का नाम प्रयागराज करने पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत को नोटिस जारी किया है। अब खबर नई दिल्ली से। मुल्क भर में शहरी तरमीमी कानून की मुखालिफत जारी है। मुजाहरा कर रहे लोगों का मुतालबा है कि मरकज की मोदी हुकूमत इस कानून को वापस ले, लेकिन मोदी हुकूमत अपनी बात पर अड़ी हुई है। ना तो इस कानून को वापस ले रही है और ना ही उसमें कोई बदलाव करने को तैयार है। आलम यह है कि अब बीजेपी के अंदर भी सीएए के खिलाफ आवाजें उठने लगी हैं। इसकी ताजा मिसाल है बीजेपी के सीनियर लीडर सी के बोस ने सीएए को लेकर अपने पार्टी को आईना दिखाया है। शहरियत तरमीम कानून को लेकर हो रही मुखालिफत पर बीजेपी लीडर सी के बोस ने कहा, मैंने अपनी पार्टी क़यादत को मशवरा दिया है कि अगर हम थोड़ा सा तरमीम करते हैं तो ये तहरीक खत्म हो जाएगी। हमें खास तौर से बताने की जरूरत है कि मजलूम अक़लियतों के लिए भी है। हमें इस कानून में किसी मजहब का जिक्र नहीं करना चाहिए। हमारा नुक्ते नजर मुख्तलिफ होना चाहिए। अब खबर नई दिल्ली से। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साबिक गवर्नर डॉक्टर अजीज कुरैशी उत्तर प्रदेश में कौमी शहरियत तरमीमी कानून एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ तहरीक चलाने वाली मुहिम आइन बचाओ मुल्क बचाओ का सरपरस्त बनना कबूल कर लिया है। ये बात उन्होंने समाजी कारकुन अमीर जामाई और रमेश दीक्षित को मकतूब खत में कही है। उन्होंने मकतूब में कहा है कि लखनऊ में शुरू होने वाले सीएए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ और उत्तर प्रदेश में जारी तहरीक आइन मुल्क बचाओ मुहिम की बहस पूरे मुल्क में है। मुझे अखबारात के जरिए मालूम हुआ है कि इस मुहिम ने आईनी मफादात के लिए बराबरी और कौमी इत्तेहाद के लिए पुरअमन और जमहूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में तहरीक की शुरुआत की है। अब खबर नई दिल्ली से। गुज़िश्ता 4 हफ्तों से नई दिल्ली के हाईवे की नाकाबंदी करने वाले खवातीन को इंतहाई जुर्रतमंद कहा जा रहा है। मुतनाज़ शहरी तरमीमी कानून के खिलाफ एहतिजाज करने वाली इन खवातीन से भारत भर में हजारों दीगर खवातीन भी मुतासिर होकर अपनी आवाज उठा रही हैं और वो भी मुल्क की हिंदू कौम परस्त हुकूमत के खिलाफ खड़ी हो रही हैं। भारत के 20 से ज्यादा शहरों में मुतनाज़ शहरी तरमीमी कानून के खिलाफ मुजाहरे जारी हैं और शहरी धरना दिए हुए हैं। रजाकारों की एक बड़ी तादाद इन मुजाहिरीन को खाने पीने की अशिया, कंबल और चाय वगैरह पहुंचाने का काम कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि शहरियों की एक बड़ी तादाद इन 200 खवातीन को खिराज अकीदत पेश कर रही है जो दिल्ली के शाहीन बाग में एहतिजाज कर रही है। अब खबर केरला से। शहरी तरमीमी कानून के खिलाफ अपना रुख सख्त करने के बाद केरला काबीना ने पीर के रोज एनपीआर के ताल्लुक से भी खुसूसी मीटिंग की। इस मीटिंग के बाद कमिश्नर बराए मरदमशुमारी को मुत्तला करने का फैसला किया गया है कि मरदमशुमारी के दौरान रियासत में एनपीआर नाफिज नहीं होगा। रियासती वजीर येसी मोहिद्दीन ने मीडिया को बताया कि वजीर आला पिनाराई विजयन ने पहले ही ये वाजे कर दिया है कि एनपीआर रियासत में नाफिज नहीं होगा।
अब खबर नई दिल्ली से। निर्भया इज्तिमाई आबरूरेजी और कत्ल मामले के गुनहगार पवन गुप्ता की फांसी से बचने की एक और कोशिश पीर को उस वक्त नाकाम हो गई जब सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके 16 दिसंबर 2012 के वाक़े के दिन नाबालिग होने के दावे को खारिज कर दिया। जस्टिस आर भानुमति, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एएस बोपन्ना के खुसूसी बेंच ने दिल्ली हाईकोर्ट के इस मामले में 19 दिसंबर 2019 का फैसला बरकरार रखते हुए पवन की अर्जी खारिज कर दी है। बेंच की जानिब से जस्टिस भानुमति ने फैसला सुनाते हुए कहा कि पवन के नाबालिग होने का दावा निचली अदालत और हाईकोर्ट ने पहले ही खारिज कर दिया है और इस दावे पर गौर करने की अर्जी में कोई खास बुनियाद नजर नहीं आती। एक और खबर नई दिल्ली से। दिल्ली के साबिक लेफ्टिनेंट गवर्नर और जामिया मिल्लिया इस्लामिया के साबिक वाइस चांसलर नजीब जंग ने शहरियत तरमीमी कानून से मुतालिक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मुझे लगता है कि सीएए में इस्लाह की जरूरत है। इसमें या तो मुसलमानों को शामिल करना चाहिए या दीगर नामों को हटाया जाना चाहिए। अब खबर सोमालिया से। सोमालिया की सिक्योरिटी फोर्सेस ने कल रात ऑपरेशन करके 5 देहात को दहशतगर्द तंजीम अल-शबाब से साफ कर दिया है। स्पेशल फोर्सेस से हसन अदनान मोहम्मद ने जारी करदा बयान में कहा है कि मुल्क के इलाके दोबा में दहशतगर्द तंजीम शबाब के खिलाफ ऑपरेशन में 12 अस्करियत पसंदों को हलाक कर दिया गया, जबकि 15 अस्करियत पसंदों को जख्मी हालत में हिरासत में लिया गया। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों से पाक किए गए देहात में माल्याले, जानालेगाय, रेमे, बंदर जदीद और बंगानी शामिल है। अब खबर इंडोनेशिया से। इंडोनेशिया में शदीद बारिशों के नतीजे में सैलाब की वजह से एक मुतहर्रिक पुल टूट गया। हादसे में 10 अफराद हलाक हो गए हैं। इंडोनेशिया की खबर रसाई एजेंसी आंतारा के मुताबिक सूबे बैंकुल्लो के इलाके कावर में वाक़ई मुतहर्रिक पुल सैलाबी रैली की वजह से टूट गया। हादसे के वक्त पुल पर 30 तालिब इल्म मौजूद थे। कावर के महकमे आफात की इंतजामी कमेटी के सरबराह उजांग सयाफेरी के मुताबिक जख्मी होने वाले एक शख्स का इलाज जारी है। अब खबर वेनेजुएला से। वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो ने कहा है कि मुल्क पर अपनी जाबिराना पॉलिसियों की निफाज को खत्म करने के लिए अमेरिका से बराह रास्त मुज़ाकरात कर सकते हैं। निकोलस मादुरो ने दी वाशिंगटन पोस्ट को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि अमेरिका एक बड़ा मुल्क है, लेकिन अगर बाहमी एहतराम और मालूमात का तबादला मौजूद हो तो नए ताल्लुकात कायम करने में कोई मुज़ाकरा नहीं है। बाहमी एहतराम और मुस्बत मुज़ाकरात पर उस्तुवार ताल्लुकात दाइमन बाहमी मफादात के तर्जुमान होते हैं। मादुरो ने कहा कि 3 करोड़ की आबादी के हामिल हमारे मुल्क पर नाफिज जाबिराना पॉलिसियों को तर्क करने का अब वक्त आ चुका है और मैं अमेरिका से बराह रास्त मुज़ाकरात करने का इरादा रखता हूं। अब खबर लबनान से। लबनान के दारुल हुकूमत बेरूत में इक्तिसादी बहरान की वजह से किए गए एहतिजाजी मुजाहरों के दौरान मुजाहरीन और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान झड़प में 114 अफराद जख्मी हो गए हैं। फौरी तौर पर हुकूमत के क़याम और बतदरीज बदहाली की तरफ जाती मुल्की मईशत में इस्लाह के मुतालबे के साथ 17 अक्टूबर से जारी मुजाहरों के कल के मुजाहरे में सिक्योरिटी फोर्सेस ने असम्बली के सामने जमा मुजाहरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया। मुजाहरीन ने भी पत्थर और आतिशबाजी के जरिए इसका जवाब दिया है। अब खबर जमहूरिया कांगो से। जमहूरिया कांगो के शिमाली मशरिक में फौजियों और मुसल्ह ग्रुपों के दरमियान झड़प में 10 अफराद हलाक हो गए हैं। जमहूरिया कांगो मुसल्ह अफवाज की तरफ से जारी किए बयान में उनके मुताबिक मुसल्ह अफवाज के ऑपरेशन के इलाके महागी में हफ्ते के आखिर में फौजियों और अस्करियत पसंदों के दरमियान कातांगा, दजोगो और तचोरो के शहरों में मुसल्ह झड़प हुई है। अब खबर तुर्की से। सदर एर्दोगान ने कहा है कि लीबिया में तुर्की की मौजूदगी से बहाली अमन की उम्मीद रोशन हो गई है। सदर ने बर्लिन से वापसी पर तैयारी में अखबारी नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि लीबिया कॉन्फ्रेंस में जाहिर हुआ कि हम ये एक मुस्तहकम रियासत हैं जिससे दुनिया को काफ़ी तवक्कुआत भी वाबस्ता हैं। लीबिया के मौजू पर हमारे इक़दामात से एक तवाज़ुन कायम हुआ है और हम हर मैदान में सियासी अमल की हिमायत जारी रखेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि लीबिया में तुर्की की मौजूदगी उम्मीद की रोशन किरण बन चुकी है और हम इस बात से वाकिफ हैं कि वहाँ इंसिदादी दहशतगर्दी के बहाने किस किस्म की चालें चली जा रही हैं। लीबिया कॉन्फ्रेंस में हफ्तर का मुआहदे पर दस्तखत न करना मानिखेज है, जिसकी गवाह अब दीगर आलमी लीडर भी बन चुके हैं। बहरकैफ इंशाअल्लाह उम्मीद है कि इस मसले का नतीजा अच्छा निकलेगा। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।